अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आपको पूरा सुनना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज के किस्से में अल्लाह को कैसे मनाएं और अपनी दुआएं कैसे कबूल करवाएं, इसका फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। तो ये किस्सा आप पूरा ज़रूर सुने। एक शख्स अपना किस्सा बयान करते हुए कहते हैं कि मैं और एक बहुत बड़े बुजुर्ग, हम एक मर्तबा जंगल में थे। तो मैंने उन बुजुर्ग से पूछा कि अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो वो मेरा सवाल सुनकर मुस्कुराए और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें अल्लाह से क्या चाहिए। तो वो शख्स कहते हैं कि हम दोनों उस वक्त जंगल में बैठे थे और गर्मी का मौसम था, शदीद गर्मी थी, सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ऊपर देखा तो ऊपर दरख्तों के पत्ते थे और पत्तों से परे गर्म और पिघलता हुआ सूरज था। मैंने उस बुजुर्ग से मुस्कुराकर अर्ज किया कि अगर ये बादल आ जाए और जरा सी ठंडी हवाएं चलने लगे तो मौसम अच्छा हो जाएगा, बस मैं इतना चाहता हूं। वो बुजुर्ग हंसे और मुस्कुराए और आहिस्ता से बोले, अच्छा इतनी सी बात, लो देखो। उसके बाद वो बैठे बैठे थोड़ा झुक गए। उन्होंने हाथ उठाया और पंजाबी जबान में दुआ करने लगे। दुआ ये थी कि अल्लाह जी काके की बात सुन लो, अल्लाह जी काके की दुआ सुन लो, अल्लाह जी काके की दुआ कबूल कर लो, अल्लाह जी हमारी दोनों की बातें आप सुन लो। वो दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे और दुआ में सिर्फ इतना बोलते थे कि अल्लाह जी काके की दुआ कबूल कर ले, अल्लाह जी हमारी सुन ले। वो बोलते जाते थे, रोते जाते थे, बोलते जाते थे, रोते जाते थे। पहले तो उनकी पलकें गीली हो गई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आने लगी, फिर थोड़ी ही देर में उनकी आंखें छम छम बरसने लगी और वो बुरी तरह बच्चों की तरह बिलबिलाकर रो रहे थे और रोना उन्होंने शुरू कर दिया और मुसलसल रोए जा रहे थे जैसा एक बच्चा रोता है। मैं उनकी यह हालत देखकर परेशान हो गया था। मैंने जिंदगी में बेशुमार लोगों को रोते हुए देखा था, अनगिनत लोगों को दुआओं में भी रोते हुए देखा था, मगर इनका रोना कुछ अजीब ही था। वो एक खास रिदम में रो रहे थे। मुंह से सिसकियां निकलती थी, फिर आंखें बरसती थी, फिर सिसकियां निकलती थी, फिर आंखें बरसती थी और वो एक ही राग बार बार अलाप रहे थे। अल्लाह जी हमारी सुन ले, अल्लाह जी हमारी सुन ले, अल्लाह जी हमारी दुआ कबूल कर ले, अल्लाह जी हमारी सुन ले, अल्लाह जी हमारी सुन ले। बार 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 यही वो बोल रहे थे, एक ही रिदम में। मैं परेशानी, ताज्जुब और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ उन्हें देख रहा था। वो दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे। फिर मैंने वहां जंगल में एक अजीब मंजर देखा। मुझे ठंडी हवाएं आती हुई महसूस हुई। हालांकि आसमान पर सूरज वैसे ही चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवाओं में खनकी बढ़ती जा रही थी। मेरे पेशानी, सर और गर्दन का पसीना सूख रहा था। मेरे सीने और कमर पर रेंगते हुए पसीने के कतरे भी गायब हो रहे थे। मुझे ठंडी हवा महसूस हो रही थी। मैं हैरान हो रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते पत्तों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शाखें एक दूसरे के साथ उलझने लगी। पौधे हवा की मौसीकी पर नाचने लगे। फिर बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया, सूरज और हमारे दरमियान तन कर ठहर गया। जब ये सारा मंजर महसूस हुआ तो वो बुजुर्ग ने दुआ को रोक दिया और हाथ उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया। फिर वो बहुत देर तक अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और कहते रहे, अल्लाह जी आपका शुक्रिया, अल्लाह जी आपकी मेहरबानी, अल्लाह जी आपका शुक्रिया, अल्लाह जी आपकी मेहरबानी। बार बार वो कहते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी दुआ को खत्म किया और मेरी तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से बिल्कुल गीली हो गई थी, तर हो गई थी, आंसू टपक रहे थे। उन्होंने अपने कंधे से रुमाल निकाला और अपनी दाढ़ी को सुखाया, यानी उसको पोंछा, उसको खश्क किया और फिर मुझे बड़े प्यार से बोलने लगे, देख लो अल्लाह जी ने हम दोनों की बातें सुन ली।
मैंने फौरन उनका हाथ पकड़ा और उसको चूम लिया और मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह से बात मनवाने का क्या फॉर्मूला है, आपने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया, अल्लाह कब कैसे और क्या क्या मानता है, मुझे बताइए। तो वो मुस्कुराए और अपनी दोनों उंगलियां अपनी आंखों पर इस तरह से रखी, ऐसे ऐसे इशारा किया और बोले ये दोनों आंखें फॉर्मूला है। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा और वो बोले मैंने ये फॉर्मूला अपनी माँ से सीखा है। मैं बचपन में अपनी माँ से जब भी कोई बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था और बहुत रोता था और माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी, मुझे चूमती थी, मुझे प्यार करती थी, मेरी आंखें भी साफ करती थी और मेरी ख्वाहिश, मेरी जरूरत भी बहुत जल्दी पूरा कर देती थी। और मैं माँ की इसी कमजोरी का जी भर के फायदा उठाता था। मैं रो रो कर उससे अपनी पसंद के खाने भी बनवाता था, उससे नए कपड़े, नए जूते भी ले लेता था और खेलने के लिए घर से बाहर भी चला जाता था। गर्ज के मैं अपनी हर ख्वाहिश रो रो कर पूरी करवा लेता था। फिर वो थोड़ी देर रुके और आहिस्ता से बोले, मैं बचपन में कुरान पाक सीखने के लिए मौलवी साहब के पास जाता था। एक दिन मौलवी साहब ने बयान में फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ये मौलवी साहब का जुमला सीधा मेरे दिल पर लगा। मैंने सोचा कि मैं रो रो कर एक माँ से सब कुछ मनवा लेता हूं और अल्लाह अगर मुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है या 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है तो फिर तो मैं रो रो कर उससे क्या नहीं मनवा सकता। वो कहते हैं कि बस वो दिन था और आज का दिन है। मुझे जब भी कोई चीज लगती है, कोई ख्वाहिश पैदा होती है तो मैं रोना शुरू कर देता हूं और अल्लाह की जात में 70 माओं की मोहब्बत को जगाता हूं और वो मेहरबान मेरा रब, मेरा परवरदिगार मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर दुआ को कबूल कर लेता है। बस यही फॉर्मूला है। मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि इतना किस्सा सुनने के बाद आपको और कुछ समझाने की शायद जरूरत नहीं होगी। मेरे लिए भी रो रो कर दुआ करते रहे और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।